नमस्कार, मैं हूं सीमा। आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। खबरों की पड़ताल। शीतकालीन सत्र को लेकर संशय बरकरार। विपक्ष ने की सत्र करवाने की मांग। सत्र को लेकर मंत्रिमंडल करेगा निर्णय। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से धर्मशाला में होना निर्धारित हुआ है, लेकिन कोरोना के चलते सत्र को लेकर संशय बना हुआ है, जिसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक विधानसभा में हुई, जिसमें विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, माकपा के विधायक राकेश सिंघा, निर्दलीय विधायक होशियार सिंह शामिल हुए। बैठक में विपक्ष ने शीतकालीन सत्र करवाने की मांग की है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सभी दल के नेताओं ने अपनी राय दी है, जिसमें सत्र को लेकर मिले जुले विचार सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि अब इस मामले को मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा, जिसमें सत्र को करवाने और किस स्थान पर करवाने को लेकर निर्णय किया। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सत्र निर्धारित हो गया है, इसलिए हर हालत में सत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शादियां भी हो रही हैं, रैलियां भी हो रही हैं, इसलिए सत्र क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि सत्र में जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, जो विधानसभा में उठाए जाएंगे। अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष सत्र करवाने के पक्ष में है, इसलिए सरकार अब अपने स्तर पर सत्र पर निर्णय लेगी। लेकिन कोविड-19 में संक्रमण की स्थिति जो है वो बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में कुछ केसेस बढ़े हैं, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश सरकार को बहुत सारे कड़े निर्णय भी लेने पड़े हैं। कुछ ज़िलों में, जिनमें शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में नाइट कर्फ्यू भी लगाना पड़ा है। इस कारण जो है वो फिर से कुछ लोगों का विचार आया। बहुत सारे विधायकों के भी मीडिया के द्वारा स्टेटमेंट्स आई हैं और मंत्रिमंडल में विचार जो है इनफॉर्मली इस पर किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें निर्देश दिए कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सभी दलों के नेताओं से विचार विमर्श करे और उसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री जी को और मंत्रिमंडल को उस विचार विमर्श से अवगत कराए। फिर उसके बाद जो है वो तय किया जाएगा कि विधानसभा का सत्र आहूत हो या ना हो, और साथ ही कहाँ पर हो। वेन्यू का भी स्थान विशेष महत्व है, क्योंकि हमेशा धर्मशाला में ही सेशन होता है, वहाँ हमारे विधानसभा भवन है, लेकिन धर्मशाला में मेक शिफ्ट अरेंजमेंट होता है। सारे विधायकों को, मंत्रीगण को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को शिमला से धर्मशाला जाना होता है और वहाँ पर रेस्ट हाउसेस, सर्किट हाउसेस, होटल्स इत्यादि में जो है वो प्रबंध रहता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या उचित रहेगा, इन सब प्रश्नों पर जो है वो सबसे विचार विमर्श के लिए आज हमने इस बैठक का जो है वो निर्णय लिया था। माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, सीपीआईएम के नेता श्री राकेश सिंघा जी, हमारे स्वतंत्र विधायक हैं श्री होशियार सिंह जी, जो ऑल पार्टी मीटिंग में जो है वो हाउस के नेताओं के रूप में जो है वो आज सम्मिलित हुए, और उसमें विचार विमर्श में मत जो है वो ऐसा था कि विधानसभा सत्र हो, लेकिन वेन्यू कहाँ हो इसका निर्णय सरकार जो है वो सारी परिस्थितियों को देख करके ले। इन बातों को लेकर के मुख्यमंत्री जी को मैं इससे अवगत कराऊंगा। उसके बाद जो है मंत्रिमंडल निर्णय लेगा कि हमको ये सत्र अभी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक रूप से जो है वो अभी
ज़रूरत नहीं है। 18 मार्च तक 6 महीने होंगे, क्योंकि पिछला जो हमारा सेशन है, जो मानसून सत्र था, वो 18 सितंबर को ख़त्म हुआ था। तो 6 महीने जो है वो 18 मार्च तक होंगे। तो तब तक जो है कभी भी हो सकता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल जो है तय करेगा कि इस पर जो है पुनर्विचार हो या यथावत जो है स्थिति रहे। सर विपक्ष के लिए तो क्या उनका केवल इतना कहना है कि भी विधानसभा का सत्र, क्योंकि मंत्रिमंडल ने निर्णय ले लिया है, गवर्नर ने इसको किया है, तो इसको जो है वो सत्र तो हो, लेकिन कहाँ करना है वो सरकार ने निर्णय करे। उन्होंने जो है कोई इस बारे में ये नहीं कहा है कि भी इसे वहीं पर होना चाहिए या शिमला में होना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी के ही अधिकांश नेता ये कह चुके हैं कि इसे शिमला में करें, और कुछ नेता उन्हीं की पार्टी के कह रहे हैं कि ना हो। तो अलग अलग पार्टियों में भी सबके अलग अलग विचार हैं, लेकिन कंसेंसस के आधार पर जो है मैं जो आज बात हुई है उसको जो है वो निर्णय को माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दूंगा, और उसके बाद जो है तय करेंगे कि क्या होगा। आज जो सर्वदलीय बैठक हुई है, संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी की अध्यक्षता में, उसमें हमने हिस्सा लिया है और हमने उसमें बिल्कुल स्पष्ट किया है कि सेशन हर हालत में होना चाहिए, और सेशन ना होने की कोई वजह नहीं है। एक तो कैबिनेट ने सेशन का डिसाइड किया कि 7 से 11 तक सेशन होगा। उस पे जो है महामहिम राज्यपाल ने अपनी मोहर लगा दी, वो सेशन नोटिफाई हो गया, और उसके लिए विधानसभा में लगभग 400 के आसपास क्वेश्चन लग चुके हैं। कल डेट भी उसकी लास्ट थी, वो भी निकल गई है। तो इसलिए जो है सेशन हर हालत में होना चाहिए। हमने अपना बिल्कुल स्पष्ट नज़रिया उनके समक्ष रखा कि बहुत मसले ऐसे हैं जिन पे चर्चा की ज़रूरत है, और एक कन्वेंशन रही है कि दिसंबर में सेशन होता है। तो आज तो इस बात पे डिसाइड हुआ है कि सेशन किया जाए। डिसाइड तो कैबिनेट ने पहले ही कर लिया था, लेकिन सर्वदलीय बैठक में भी इसी बात पे एम्फेसाइज दिया गया है, जोर दिया गया है कि सरकार सेशन करवाए। स्थान का या धर्मशाला में ही अंतिम निर्णय इस बारे में जो फैसला है वो अभी तक सरकार को करना है, क्योंकि सरकार के अपने कुछ तर्क हैं जो वो दे रहे हैं। परंपरा तो धर्मशाला को लेकर रही है, लेकिन ये एक विशेष परिस्थितियों में कुछ बातें उन्होंने रखी, लेकिन अभी तक डिसाइड हुआ है कि सेशन किया जाना चाहिए। और ये कहाँ किया जाता है, ये मुझे लगता है कैबिनेट कॉल लेगी, मंत्रिमंडल इस बारे में फैसला करेगा। और हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि क्योंकि एक ये धारणा थी कि 18 मार्च तक सेशन को टाला जा सकता है, 6 महीने के अंदर सेशन करना होता है, तो अभी तक समय है। तो 18 मार्च का मतलब ये हुआ कि सीधा बजट सेशन हो, और बीच में फिर ये सेशन जो है नहीं होना, क्योंकि पंचायतों का कोड लग जाएगा 15 तारीख के आसपास। तो 11 तारीख को अगर सेशन ख़त्म होता है तो 11 के बाद किसी भी इसमें पंचायतों का कोड लग जाएगा, फिर पंचायतों के इलेक्शन होंगे। प्रदेश में पंचायतों के इलेक्शन हो रहे हैं, अभी बिहार के इलेक्शन होकर हटे हैं, अभी JNK में जो है निकाय के चुनाव चल रहे हैं, प्रदेश में भी जो है सारी बातें हो रही हैं, रैलियां भी हो रही हैं और शादियां भी हो रही हैं, कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तो सेशन किस वजह से ना हो,
डिस्कशन होना चाहिए। सर क्या अभी काफ़ी समय है मुद्दों को लेके। अभी तो सबसे ये है कि आज इसी महीने जो है अब तक जो है 300 के आसपास डेथ्स पहुंच गई हैं। तो